एक सवाल आपसे, क्या आप जानते हैं आईपीओ क्या होता है? और क्या आप जानना चाहते हैं कि एक साधारण सा निवेश आपको करोड़पति कैसे बना सकता है? तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है उस भारत की जो आज करोड़पति बना, लेकिन कभी मध्यम वर्ग कहलाता था। ये कहानी किस्मत की नहीं है, ये कहानी है सोच, धैर्य और भरोसे की। पर सवाल ये है, कैसे? रिलायंस, ये नाम तो आपने जरूर सुना होगा। अगर आपने रिलायंस के आईपीओ में सिर्फ 10,000 रुपए लगाए होते, तो आज आपका निवेश लगभग 2.1 करोड़ रुपए के करीब होता। और ये कोई फंतासी नहीं है, ये हिस्ट्री है। लेट्स विजिट हिस्ट्री। आज से लगभग 50 साल पहले का भारत, 1970 का दशक। ना इंटरनेट था, ना मोबाइल, ना ऑनलाइन ट्रेडिंग, ना यूट्यूब पर फाइनेंशियल गुरु। मध्यम वर्ग की जिंदगी का मतलब साफ था। सुबह नौकरी, शाम को थकान और महीने के अंत में थोड़ी बचत। बचत का रास्ता भी तय था, पोस्ट ऑफिस, फिक्स डिपॉजिट या फिर सोने के कंगन। जो भी सुरक्षित लगे वही सही। शेयर बाजार, उसका नाम सुनते ही घर के बड़े कह देते थे, वहां पैसा डूब जाता है, वही अमीरों का खेल है, हम जैसे लोगों के लिए नहीं। डर मध्यम वर्ग की सबसे बड़ी पूंजी भी था और सबसे बड़ी कमजोरी भी। सोचिए, एक छोटा सा घर, लकड़ी की अलमारी, दीवार पर ब्लैक एंड व्हाइट कैलेंडर और रेडियो से आती हुई खबरें। घर के मुखिया की एक ही चिंता, बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे। 10,000 रुपए आज भले छोटी रकम लगे, लेकिन उस दौर में यह जिंदगी की जमा पूंजी थी। पूरी जवानी की कमाई, पूरी जिंदगी का भरोसा। और ऐसे में कोई कहे, यह पैसा शेयर बाजार में लगा दो, तो जवाब क्या होता? नहीं, उस समय शेयर बाजार लोगों के लिए अवसर नहीं था, बल्कि डर का दूसरा नाम था। लोग कहते थे, आज ऊपर कल नीचे, किस्मत का खेल है, हम नौकरी वाले लोग हैं। मध्यम वर्ग ने खुद को हमेशा सुरक्षित दायरे में रखा, लेकिन इतिहास बताता है, सुरक्षा ने कभी किसी को अमीर नहीं बनाया। इसी भारत में, इसी डर के माहौल में एक आदमी कुछ अलग सोच रहा था। उस आदमी का नाम था धीरू भाई अंबानी। धीरू भाई ने एक बात बहुत जल्दी समझ ली थी, अगर भारत को आगे बढ़ना है तो सिर्फ सरकार या उद्योगपति काफी नहीं है। भारत आगे तब बढ़ेगा जब आम आदमी हिस्सेदार बनेगा। धीरूभाई ने देखा था, बड़े उद्योग कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में हैं, लेकिन उन्होंने सोचा, क्यों ना कंपनी का मालिक देश का आम आदमी हो। यह सोच उस दौर में पागलपन लगती थी, क्योंकि उस समय कंपनियां आईपीओ इसलिए लाती थीं ताकि बड़े निवेशकों से पैसा मिल सके। पर धीरूभाई का सपना अलग था। उन्होंने कहा, मैं रिलायंस सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं बनाऊंगा, मैं रिलायंस मध्यम वर्ग के भरोसे बनाऊंगा। यहां से कहानी सिर्फ बिजनेस की नहीं रहती, ये कहानी बन जाती है भरोसे की। भरोसा उस आदमी का जो कह रहा था, तुम भी मालिक बन सकते हो। और भरोसा उन लोगों का जिनके पास सिर्फ अपनी मेहनत की कमाई थी, क्योंकि भरोसा डर के बाद आता है, और डर मध्यम वर्ग की रग रग में भरा हुआ था। घर में बहस होती थी, अगर पैसा डूब गया तो, अगर कंपनी बंद हो गई तो हमारा क्या होगा? हर सवाल सही था, हर डर जायज था, लेकिन इतिहास हमेशा उन्हीं लोगों को याद रखता है जो डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं। 1970 के दशक के आखिर में एक ऐसा फैसला आने वाला था जो भारत के शेयर बाजार का पूरा खेल बदल देता। एक ऐसा फैसला जो मध्यम वर्ग को दर्शक से भागीदार बना देता। यह फैसला था रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का आईपीओ। लेकिन उस आईपीओ तक पहुंचने से पहले बहुत कुछ होना बाकी था। संघर्ष, आलोचना और सवाल, क्या आम आदमी भरोसा करेगा? इस कहानी का पहला अध्याय यहीं रुकता है, क्योंकि असली मोड़ अभी आया ही नहीं है। अभी तो बस डर और भरोसे की लड़ाई शुरू हुई है। लेकिन अब सवाल यह है, धीरू भाई अंबानी अलग कैसे थे? वह क्या देख पा रहे थे जो बाकी लोग नहीं देख पाए? इसका जवाब उनकी जिंदगी के शुरुआती पन्नों में छिपा है। धीरू भाई अंबानी किसी बड़े उद्योगपति के घर पैदा नहीं हुए थे। कोई चांदी की चम्मच नहीं, कोई विरासत में मिला साम्राज्य नहीं। एक साधारण परिवार, सीमित साधन और बड़े सपने। लेकिन धीरू भाई में एक चीज शुरू से अलग थी, सीखने की भूख। कहा जाता है, धीरू भाई बचपन में मेलों में जाकर चीजें बेचते थे। लाभ कितना है, ये उतना जरूरी नहीं था।
उन्हें यह समझना था लोग क्या चाहते हैं, लोग किस कीमत पर खरीदते हैं, भरोसा कैसे बनता है। वह भीड़ को पढ़ना सीख रहे थे, और जो आदमी भीड़ को पढ़ ले वह बाजार को समझ लेता है। युवावस्था में धीरूभाई भारत से बाहर गए। गंतव्य था यमन का शहर एडन एदेन। वहां उन्होंने एक ट्रेडिंग कंपनी में काम किया। वेतन मामूली था, पद छोटा था, लेकिन सीख बहुत बड़ी थी। एडन में धीरूभाई ने पहली बार देखा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, कीमतों का उतार चढ़ाव, सप्लाई और डिमांड, और सबसे जरूरी शेयर मार्केट की सोच। उन्होंने देखा कि कैसे आम लोग कंपनियों में हिस्सेदार बनते हैं, कैसे धैर्य लंबे समय में दौलत बनाता है। यहीं धीरूभाई ने एक बात दिल से समझ ली, पैसा तेजी से नहीं, समझदारी से बढ़ता है। भारत में लोग शेयर बाजार से डरते थे, लेकिन बाहर की दुनिया में शेयर बाजार तरक्की का जरिया था। धीरूभाई ने फैसला कर लिया, अगर मैं भारत लौटा तो ये सोच बदलनी होगी। ये कोई छोटा लक्ष्य नहीं था, ये मनोविज्ञान बदलने का सपना था। भारत लौटकर धीरूभाई ने व्यापार शुरू किया। कपड़ा, यार्न, टेक्सटाइल, छोटा बिजनेस, बड़ी महत्वाकांक्षा। यहीं से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की नींव पड़ी। लेकिन धीरूभाई का लक्ष्य सिर्फ मुनाफा नहीं था, उनका लक्ष्य था लोगों को जोड़ना। उस दौर में कंपनियां अपने निवेशकों से दूर रहती थीं। धीरूभाई ने इसके उलट किया। वह सीधे आम आदमी से बात करते थे। उन्होंने कहा, अगर आप मुझ पर भरोसा करेंगे तो मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। यह वादा बाजार में नया था। धीरूभाई जानते थे बड़े निवेशक आते जाते रहते हैं, लेकिन आम आदमी लंबे समय तक टिकता है। आम आदमी भावनात्मक होता है, भरोसा निभाता है और कंपनी को अपना मानता है। धीरूभाई को इसी भरोसे पर साम्राज्य बनाना था। जब धीरूभाई ने आम आदमी को निवेशक बनाने की बात की तो आलोचना शुरू हो गई। लोग बोले, इतने छोटे निवेशक क्या समझेंगे, यह रिस्क है, यह अव्यवहारिक है। लेकिन धीरूभाई डरे नहीं, क्योंकि वह जानते थे जो भीड़ को छोटा समझता है वही इतिहास में छोटा रह जाता है। एडन की सीख, भारत की हकीकत और आम आदमी का भरोसा, इन तीनों ने मिलकर एक विचार को जन्म दिया, आईपीओ। लेकिन यह आईपीओ सिर्फ पूंजी जुटाने के लिए नहीं था, यह आईपीओ था मध्यम वर्ग को मालिक बनाने के लिए, डर को तोड़ने के लिए और इतिहास बदलने के लिए। आईपीओ आने वाला था, लेकिन उससे पहले संदेह था, आलोचना थी और जोखिम था। सवाल एक ही था, क्या भारत का मध्यम वर्ग वाकई भरोसा करेगा? इस सवाल का जवाब अब भी सामने आना बाकी था। अब आप जानते हैं धीरूभाई कहां से आए, उन्होंने क्या सीखा और क्यों वह आम आदमी पर इतना भरोसा करते थे। लेकिन असली परीक्षा अभी शुरू होने वाली है। और अब हम पहुंच चुके हैं उस पल पर जिसने भारत के शेयर बाजार की कहानी ही बदल दी। 1977 का अंत और 1978 की शुरुआत। बाजार में धीरे धीरे एक खबर फैलने लगी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड आईपीओ लाने वाली है। पहली प्रतिक्रिया, अविश्वास। लोग बोले, कपड़े की कंपनी, इतना बड़ा सपना, आम आदमी के भरोसे। ये वही भारत था जहां आईपीओ शब्द अभी भी अनजाना था। धीरूभाई के लिए आईपीओ का मतलब सिर्फ पूंजी जुटाना नहीं था, उनके लिए आईपीओ था आम आदमी को शामिल करना, डर की दीवार तोड़ना और विश्वास की नींव रखना। उन्होंने साफ कहा, मैं चाहता हूं कि मेरी कंपनी का मालिक देश का आम आदमी बने। ये बात उस समय के कॉरपोरेट भारत में क्रांतिकारी थी। जिस दिन आईपीओ की घोषणा हुई उस दिन शेयर बाजार में हलचल मच गई। कुछ लोग उत्साहित थे, कुछ लोग सशंकित और ज्यादातर लोग बस देख रहे थे। घर घर में चर्चा शुरू हुई, सुना है रिलायंस आईपीओ ला रही है, क्या भरोसे लायक है, 10,000 रुपये लगाना ठीक रहेगा। यह सिर्फ एक निवेश का फैसला नहीं था, यह जिंदगी का फैसला था। आईपीओ के दिनों में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बाहर जो दृश्य था वह पहले कभी नहीं देखा गया था। लंबी कतारें, सरकारी कर्मचारी, स्कूल के शिक्षक, छोटे व्यापारी, हाथों में फॉर्म, आंखों में डर और दिल में एक उम्मीद। कुछ लोग पहली बार शेयर बाजार अपने पैरों से महसूस कर रहे थे। हर घर में एक ही बहस चल रही थी। पत्नी कहती, इतनी मेहनत की कमाई है, डूब गई तो। पति सोचता, अगर नहीं लगाया और यह मौका निकल गया तो। माता पिता कहते, जो सुरक्षित है वही सही है।
और इसी बहस में कुछ लोगों ने इतिहास बनाने वाला फैसला लिया। 10,000 रुपये आज एक छोटा अमाउंट लगता है, लेकिन उस दौर में यह पूरी जिंदगी की बचत थी। लोग फॉर्म भरते वक्त रुक रुक कर लिखते थे, नाम लिखते हुए हाथ कांपते थे, क्योंकि यह सिर्फ कागज पर साइन नहीं था, यह भरोसे की मोहर थी। धीरू भाई को इन सब की खबर थी। वह जानते थे डर भी है, सवाल भी है, लेकिन उनका भरोसा अडिग था। उन्होंने कहा, अगर आम आदमी मुझ पर भरोसा कर रहा है तो मेरी जिम्मेदारी और भी बड़ी हो जाती है। यह रिश्ता कंपनी और निवेशक का नहीं था, यह रिश्ता था विश्वास का। जब आईपीओ बंद हुआ तो एक बात साफ थी, भारत का मध्यम वर्ग डरा जरूर था, लेकिन पीछे नहीं हटा। आईपीओ को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। लोगों ने अपने छोटे छोटे सपनों को एक बड़े सपने में बदल दिया। उस दिन शायद किसी को यह एहसास नहीं था कि वे सिर्फ एक कंपनी में निवेश नहीं कर रहे, वे निवेश कर रहे थे आने वाली पीढ़ियों में, भविष्य की आजादी में और अपने बच्चों के सपनों में। रिलायंस आईपीओ एक इवेंट नहीं था, यह एक आंदोलन था। आईपीओ में पैसा लगाना आसान हिस्सा था, मुश्किल हिस्सा था टिके रहना, क्योंकि आगे आने वाले थे उतार चढ़ाव, अफवाहें और बाजार की सच्ची परीक्षा। और यहीं पर मध्यम वर्ग की सबसे बड़ी गलती अक्सर होती है। आईपीओ में निवेश करना कहानी का सिर्फ पहला अध्याय था। असली कहानी आईपीओ के बाद शुरू होती है, क्योंकि पैसा लगाना आसान होता है, पैसे के साथ टिके रहना मुश्किल। यहीं पर मध्यम वर्ग की परीक्षा होती है। शेयर बाजार में लोग सबसे ज्यादा जिस चीज को नजरअंदाज करते हैं वह है समय। लोग पूछते हैं, एक साल में कितना रिटर्न, 6 महीने में कितना बढ़ा, लेकिन असली सवाल होना चाहिए, 10 साल में क्या हुआ, 20 साल में क्या बदला। यहीं से कंपाउंडिंग अपना काम शुरू करती है। कंपाउंडिंग कोई जादू नहीं है, यह धैर्य का इनाम है। जब मुनाफा फिर से निवेश बन जाता है और समय उसे बढ़ाता रहता है, धीरे धीरे, लगातार, बिना शोर के। लोग इसे तब नोटिस करते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। आईपीओ के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने सिर्फ बिजनेस नहीं बढ़ाया, उसने निवेशकों को साथ लेकर बिजनेस बढ़ाया। बोनस शेयर, स्टॉक स्प्लिट विस्तार, नई नई इंडस्ट्रीज में प्रवेश, हर कदम पर आम निवेशक को भूलाया नहीं गया। बोनस शेयर का मतलब होता है आपके पास जितने शेयर हैं उतने या उससे ज्यादा आपको मुफ्त मिल जाए। कई निवेशकों ने इसे हल्के में लिया, लेकिन जो समझदार थे वे जानते थे यह भविष्य की नींव है। स्टॉक स्प्लिट का असर अक्सर लोगों को तुरंत समझ नहीं आता। कीमत कम दिखती है, लेकिन हिस्सेदारी बढ़ती है। यह ऐसा था जैसे एक बड़ा दरवाजा और लोगों के लिए खोल दिया गया हो। जैसे ही शेयर थोड़ा ऊपर जाता, लोग कहते, चलो बेच देते हैं। क्यों? क्योंकि मध्यम वर्ग नुकसान से ही नहीं, मुनाफे से भी डरता है। उसे लगता है कहीं वापस नीचे ना आ जाए, और यही डर उसे कंपाउंडिंग से दूर ले जाता है। हर लंबी यात्रा में झटके आते हैं। रिलायंस के साथ भी आए। बाजार गिरा, अफवाहें उड़ी, आलोचना हुई, कुछ निवेशक घबरा गए। उन्होंने कहा, अब नहीं, बहुत हो गया, और बेचकर निकल गए। लेकिन कुछ लोग शांत रहे, उन्होंने शोर नहीं सुना, उन्होंने समय को काम करने दिया। वे जानते थे अच्छी कंपनी अच्छे समय में नहीं, लंबे समय में अच्छा फल देती है। यही लोग आगे चलकर कहानी के हीरो बने। कल्पना कीजिए, 10,000 रुपए का निवेश, सालों में शेयर बढ़ते गए, बोनस मिलते गए, हिस्सेदारी बढ़ती गई, एक पीढ़ी बीती, फिर दूसरी, और एक दिन आपने पीछे मुड़कर देखा, वह 10,000 रुपए जिसे कभी जोखिम कहा गया था अब सुरक्षा बन चुका था। सोचिए उस परिवार को जिसने धैर्य रखा। बच्चों की पढ़ाई आसान, घर के फैसले, निडर रिटायरमेंट सम्मानजनक। यह कोई चमत्कार नहीं था, यह समय का सम्मान था। धीरूभाई अंबानी बार बार कहते थे, शेयर बाजार धैर्यवान को इनाम देता है। वे जानते थे भारत का मध्यम वर्ग अगर टिक गया तो इतिहास बदल देगा। अमीर लोग अच्छे मौके पहचानते हैं, लेकिन बहुत अमीर लोग मौकों को समय देते हैं। यही फर्क 10,000 रुपए और करोड़ों के बीच की दूरी तय करता है। साल गुजरते गए, रिलायंस बढ़ता गया, भारत बदलता गया, और जो लोग शुरुआत में चुपचाप टिके रहे थे, एक दिन उन्हें एहसास हुआ वे सिर्फ निवेशक नहीं थे, वे इतिहास का हिस्सा थे। सच ये है
कि रिलायंस के साथ हर कोई अमीर बन सकता था, लेकिन हर कोई अमीर बना नहीं। और इसकी वजह बाजार नहीं था, कंपनी नहीं थी, किस्मत भी नहीं थी। वजह थी मानसिकता। जैसे ही शेयर थोड़ा ऊपर गया, 10,000 रुपये से 15,000 रुपये, 15,000 रुपये से 20,000 रुपये, लोग खुश हो गए। उन्होंने कहा, इतना तो कभी सोचा नहीं था, अब बेच देते हैं। और यही कहानी टूट जाती है, क्योंकि लंबी दौड़ के घोड़े पहले साल में जीतते नहीं दिखते। अजीब बात है, मध्यम वर्ग नुकसान से ही नहीं, मुनाफे से भी डरता है। उसे लगता है कहीं यह वापस नीचे न चला जाए, और वह बेच देता है। लेकिन असली दौलत ऊपर नीचे में नहीं, टिके रहने में बनती है। जब भी बाजार गिरा, अखबारों की सुर्खियां बदली, लोगों की आवाज बदली, घर का माहौल बदल गया। सब डूब जाएगा, अब कुछ नहीं बचेगा। और ऐसे ही समय में लोग सबसे गलत फैसले लेते हैं, वे बेच देते हैं। यही वह पल होता है जहां अमीर और आम आदमी अलग हो जाते हैं। बाजार हर किसी की परीक्षा लेता है, लेकिन वह किसी को बाहर नहीं निकालता। लोग खुद बाहर निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे शोर सुनते हैं, वे अफवाहों पर भरोसा करते हैं, वे समय को काम नहीं करने देते। कुछ साल बाद लोग कहते हैं, अब बहुत हो गया, इतना इंतजार क्यों करें? वे ये भूल जाते हैं कि कंपाउंडिंग शुरुआत में धीमी होती है, लेकिन जब रफ्तार पकड़ती है तो इतिहास बनाती है। उसने बेच दिया, वह निकल गया, सब कह रहे हैं बाहर आ जाओ। और मध्यम वर्ग हमेशा भीड़ की ओर देखता है, लेकिन इतिहास भीड़ से नहीं, धैर्य से बनता है। धीरूभाई अंबानी अक्सर कहते थे, बाजार में सबसे मुश्किल काम कुछ न करना होता है, न खरीदना, न बेचना, बस टिके रहना। ये वाक्य सुनने में आसान है, लेकिन करना बहुत मुश्किल। पछतावा उस दिन नहीं आता जब आप बेचते हैं, पछतावा सालों बाद आता है, जब आप देखते हैं वही शेयर 10 गुना हो गया, वही निवेश पीढ़ी बदल रहा है, और आप सोचते हैं, काश। सोचिए, एक पिता जिसने 10 साल बाद रिलायंस बेच दिया, और दूसरा पिता जो चुपचाप टिका रहा। आज एक घर में ईएमआई का डर है, दूसरे घर में विकल्प हैं। फर्क सिर्फ एक फैसले का था। लोग कहते हैं बाजार बहुत खतरनाक है, लेकिन सच ये है, बाजार आईना दिखाता है। डर, लालच, अधीरता, जो इन्हें संभाल ले वह जीत जाता है। जब कुछ लोग बेचकर निकल गए, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड आगे बढ़ती रही। नई इंडस्ट्री, नए प्लांट, नई सोच, और जो टिके रहे वे हर विस्तार का हिस्सा बनते गए। आज जब लोग रिलायंस की कहानी सुनते हैं तो अक्सर कहते हैं, मैंने भी खरीदा था, मेरे पास भी था। यह वाक्य सबसे भारी होता है, क्योंकि यह उम्मीद और पछतावे के बीच अटका होता है। अमीर बनने के लिए सबसे जरूरी चीज पैसा नहीं है, सबसे जरूरी चीज है भावनाओं पर नियंत्रण। जो यह सीख ले, वह बाजार में लंबा खेल खेल पाता है। अब जरा वर्तमान में लौटते हैं। आज का भारत अलग है। मोबाइल है, इंटरनेट है, हर हाथ में ट्रेडिंग ऐप है। आज निवेश करना आसान है, लेकिन धैर्य रखना आज भी उतना ही मुश्किल है। और यही वजह है कि इतनी जानकारी होने के बावजूद ज्यादातर लोग आज भी वही गलतियां दोहराते हैं। आज लोग कहते हैं, अब तो सब बदल गया है, अब रिलायंस जैसी कहानी दोबारा नहीं हो सकती। लेकिन सच ये है, इंसान नहीं बदला। डर आज भी वही है, लालच आज भी वही है, अधीरता आज भी वही है। सिर्फ माध्यम बदल गया है। पहले लोग अखबार देखकर डरते थे, आज लोग मोबाइल नोटिफिकेशन देखकर डरते हैं। स्टॉक गिर गया, मार्केट क्रैश, सेल नाउ। सूचना तेज हो गई है, लेकिन फैसले और भी भावनात्मक हो गए हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की कहानी हमें यह नहीं सिखाती कि कौन सा शेयर खरीदें। यह कहानी सिखाती है कैसे सोचें। आज का निवेशक रिटर्न गिनता है, लेकिन धीरूभाई का मॉडल समय गिनता था। पैसा लगाना आसान है, समय देना मुश्किल। जो समय नहीं देता वह कंपाउंडिंग नहीं देखता। आज हर दिन नई नई कहानियां आती हैं। यह अगला मल्टी बैगर है, यह शेयर उड़ने वाला है। लेकिन रिलायंस ने कभी शोर नहीं मचाया। उसने धीरे बढ़ना चुना, विस्तार चुना, और विश्वास बनाया। यही असली ताकत होती है। आज धैर्य को बोरियत समझा जाता है, लेकिन बाजार में धैर्य ही सबसे बड़ी रणनीति है। जो व्यक्ति हर दिन अपने निवेश को देखता है, वह खुद को नुकसान पहुंचाता है।
धीरू भाई ने कभी किसी को टिप नहीं दी। उन्होंने लोगों को सोचना सिखाया। आज लोग पूछते हैं, क्या खरीदें? लेकिन असली सवाल होना चाहिए, मैं इसे कितने समय तक समझ और झेल सकता हूं? धीरू भाई अंबानी मानते थे कि अगर आम आदमी अपने फैसलों पर टिक गया तो वह किसी भी उद्योगपति से पीछे नहीं रहेगा। उनका विश्वास था, धैर्यवान निवेशक देश का भविष्य बनाते हैं। आज भी भारत तेजी से बदल रहा है। नई टेक्नोलॉजी, नई इंडस्ट्री, नए अवसर। लेकिन हर अवसर सबके लिए नहीं होता। अवसर उन्हीं के लिए होता है जो लंबा खेल खेलने को तैयार हों। आज मध्यम वर्ग के पास जानकारी है, प्लेटफॉर्म है, विकल्प हैं। लेकिन अगर एक चीज की कमी है तो वह है विश्वास के साथ इंतजार करने की आदत। 1978 में सवाल था, क्या भरोसा करें? आज सवाल है, क्या टिके रहें? रिलायंस की कहानी दोनों सवालों का एक ही जवाब देती है, हाँ, अगर आप समय दे सकते हैं। ये कहानी आपसे यह नहीं कहती, यही शेयर खरीदो। ये कहानी आपसे पूछती है, क्या आप अपने फैसले पर 10 से 20 साल खड़े रह सकते हैं? अगर जवाब हाँ है, तो आप सही रास्ते पर हैं। ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ कहानियां समाप्त होने के लिए नहीं होती, वे पीढ़ियों तक चलने के लिए होती हैं। रिलायंस का आईपीओ सिर्फ एक कंपनी का इतिहास नहीं है, यह भारत के मध्यम वर्ग की सोच का इतिहास है। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है, रिलायंस ने सिर्फ फैक्ट्री नहीं लगाई, सिर्फ रिफाइनरी नहीं बनाई, सिर्फ बिजनेस नहीं बढ़ाया। उसने भारत के आम आदमी को यह सिखाया, तुम सिर्फ कमाने वाले नहीं हो, तुम मालिक भी बन सकते हो। यही सबसे बड़ी क्रांति थी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड आज एक विशाल साम्राज्य है, तेल से लेकर टेलीकॉम तक, कपड़े से लेकर डिजिटल तक। लेकिन इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि न तो रेवेन्यू है, न ही मार्केट कैप। इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है करोड़ों छोटे निवेशकों का भरोसा। धीरू भाई अंबानी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी सोच आज भी हर उस निवेशक में जिंदा है जो शोर से नहीं, विश्वास से फैसला करता है। धीरू भाई ने कभी नहीं कहा, मैं तुम्हें अमीर बना दूंगा। उन्होंने कहा, अगर तुम धैर्य रखोगे तो सिस्टम तुम्हें अमीर बना देगा। क्योंकि यह कहानी एक सवाल छोड़ जाती है, अगर हमारे माता पिता उस दिन टिके रहते तो आज हमारी जिंदगी कैसी होती? यह सवाल दर्द भी देता है और दिशा भी। एक घर में बच्चा लोन के डर में बड़ा होता है, दूसरे घर में बच्चा विकल्पों के साथ बड़ा होता है। फर्क किसी प्रतिभा का नहीं होता, फर्क किसी किस्मत का नहीं होता, फर्क होता है समय को दिए गए भरोसे का। समय किसी का पक्ष नहीं लेता, लेकिन वह धैर्यवान को इनाम देता है। जो टिके रहते हैं वे इतिहास बनाते हैं, जो जल्दबाजी करते हैं वे कहानियां सुनते हैं। आज आपके पास ज्यादा जानकारी है, ज्यादा प्लेटफॉर्म है, ज्यादा अवसर हैं, लेकिन एक सवाल आज भी वही है, क्या आप इंतजार कर सकते हैं? अगर हां, तो ये कहानी आपके लिए चेतावनी नहीं, मार्गदर्शन है। रिलायंस का आईपीओ कोई जादू नहीं था, वह था सोच का साहस, भरोसे की परीक्षा और धैर्य का इनाम। और यही तीन चीजें हर युग में काम करती हैं। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर करे, अगर यह वीडियो आपको शोर से दूर लंबा सोचने पर मजबूर करे, तो समझिए इस कहानी ने अपना काम कर दिया। अगर आप मानते हैं कि दौलत जल्दी नहीं, समय से बनती है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, धैर्य। क्योंकि जो धैर्य सीख गया वह सब सीख गया।